2026 भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को हमेशा बदल कर रख देगा। आप इसे संयोग ही कहिए कि बांग्लादेश को जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वो 2026 के पहले ही दिन शुरू हो गई है। क्या आपको लगता है कि भारत बिना शोर मचाए एक गोली, बम या मिसाइल चलाए बांग्लादेश को खत्म कर सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही हैं। दरअसल 1 जनवरी 2026 के शुरू होते ही बांग्लादेश की बर्बादी का 365 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप इसे कर्मों का फल ही कहिए कि 2025 में जो बांग्लादेश भारत के लिए नासूर बन गया था, उसी बांग्लादेश के खात्मे का बटन 2026 ने भारत के हाथों में दे दिया है। 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट खत्म होने जा रहा है। बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसने भारत से संपर्क किया है। 2026 शुरू होते ही अपने कुछ लोगों को भारत के सामने गिड़गिड़ाने के लिए भेज दिया है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में 30 साल के लिए गंगा जल बंटवारा संधि हुई थी। अब 2026 के अंत में 30 साल पूरे हो रहे हैं, यानी अब 2026 में ये फिर तय होना है कि भारत बांग्लादेश को गंगा नदी का कितना पानी देगा, अगर देगा तो कितना देगा, या हो सकता है कि पानी शायद दिया ही ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश प्यासा मर जाएगा। भारत में मांग हो रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान का पानी रोका गया है, बांग्लादेश का पानी भी रोका जाना चाहिए। इस वीडियो में सबसे पहले आप ये देखिए कि गंगा जल बंटवारा संधि के तहत भारत को किस फॉर्मूले के तहत कितना पानी बांग्लादेश को देना पड़ता है। ये फॉर्मूला आपके होश उड़ा देगा। इस फॉर्मूले को दिखाने के बाद आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ क्या बड़ा खेल होने जा रहा है। दरअसल 1996 की संधि के तहत भारत और बांग्लादेश गंगा नदी का जो पानी बांटते हैं, वो पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर सूखे मौसम के दौरान जल के स्तर पर तय किया जाता है। अगर गंगा नदी में कुल पानी 70,000 क्यूसेक या उससे कम होता है तो दोनों देशों को बराबर बराबर यानी 50-50% पानी मिलता है। अगर पानी 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच होता है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और भारत को बाकी बचा हुआ पानी मिलता है। इसके अलावा पानी अगर 75,000 क्यूसेक से ज्यादा है तो भारत 40,000 क्यूसेक पानी ले सकता है और बाकी पानी बांग्लादेश को जाता है। अब आप इस बंटवारे की परसेंटेज को भारत और बांग्लादेश के आकार के सामने रखकर देखिए। बांग्लादेश को हैसियत और औकात से ज्यादा पानी मिल रहा है। आप इसे भारत की गलती, दरियादिली या इंसानियत कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान दशकों तक भारत का पानी लूटता रहा, ठीक वैसा ही बांग्लादेश कर रहा है। सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके पाकिस्तान का तो इलाज कर दिया गया है, अब बारी बांग्लादेश की है। हमारा मानना है कि गंगा जल बंटवारा संधि को रीनेगोशिएट करना चाहिए। बांग्लादेश की एक टीम भले ही 2026 के शुरू होते ही इस संधि को रिन्यू करवाने के लिए भारत आ चुकी है, लेकिन भारत को इस बार अपनी शर्तें बदल देनी चाहिए। भारत के पास ऐसा करने की कई वजह हैं। पहला, बांग्लादेश की गद्दारी, दूसरा, जनसंख्या के हिसाब से पानी की कमी होना, और तीसरा, हीट वेव के चलते घटता पानी का स्तर। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि इस बार बांग्लादेश को लेकर क्या भारत को दरियादिली दिखानी चाहिए। वैसे कुछ समय पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बहुत शानदार बयान दिया था। निशिकांत दुबे ने कहा था कि बांग्लादेश बहुत छटपट कर रहा है, उसका भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। बांग्लादेश पानी हमारा पीता है लेकिन गाने पाकिस्तान के गाता है। वैसे निशिकांत दुबे ने जो कहा है वो भारत के करोड़ों लोगों का भी मानना है। जाते जाते आपको बता दें कि भारत की गंगा नदी जब बांग्लादेश पहुंचती है तो उसे पद्मा नदी कहा जाता है। इसी पद्मा नदी की वजह से बांग्लादेश में खेती होती है, करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है। ये नदी अगर सूख गई तो बांग्लादेश आधा निपट जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसती है, असम के रास्ते बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है और मेघालय के रास्ते भी बांग्लादेश में दावकी नदी पहुंचती है।